नमो भारत दिवस, वह दिन जब क्षेत्रीय परिवहन को मिला एक नया आयाम और लोगों के लिए दिल्ली मेरठ के बीच तीव्र, आरामदायक, विश्वसनीय और सुरक्षित यात्रा का शुरू हुआ एक नया अध्याय। वर्ष 2025 में अपनी संकल्पना से लेकर परिचालन तक की यात्रा में एनसीआरटीसी देश के प्रथम दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को पूर्ण रूप से परिचालित करने की दिशा में अग्रसर है। साथ ही भारत में पहली बार एक अनूठी पहल के तहत नमो भारत के ही बुनियादी ढांचे पर मेरठ में मेट्रो की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। क्षेत्रीय परिवहन की इस यात्रा का शुभारंभ हुआ था 20 अक्टूबर 2023 को, जब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया गया। इसके बाद से अलग अलग चरणों में कॉरिडोर के अन्य खंडों को जनता के लिए खोला गया और वर्ष 2025 में पूरे कॉरिडोर पर 15 स्टेशनों के साथ यह परिवहन सेवा जल्द उपलब्ध होगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम परिचालन गति वाली पूर्णतः स्वदेशी नमो भारत ट्रेनें सभी यात्रियों के लिए, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए एक वरदान साबित हो रही हैं। अब तक लगभग 1.25 करोड़ से अधिक यात्री इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से परिकल्पना की गई थी नमो भारत की, जो अपनी तीव्र गति से इसके विस्तार की दूरियों को समेटकर नागरिकों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास के अधिक और बेहतर अवसरों तक सुगम पहुंच प्रदान करे। इसे वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए भारत सरकार द्वारा चारों राज्य सरकारों के साथ मिलकर आधारशिला रखी गई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी एनसीआरटीसी की एक कुशल, अनुभवी और समर्पित टीम की संरचना कर इसकी स्थापना के कुछ वर्षों के भीतर ही 8 मार्च 2019 को नींव रखी गई दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की और महज 6 वर्षों के भीतर टीम एनसीआरटीसी ने इसे क्रियान्वित कर दिखाया। एक घनी आबादी वाले बसे बसाए शहरी क्षेत्र में इस मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण आसान कार्य नहीं था। कहीं पहले से निर्मित संरचनाएं रास्ता रोके थीं, कभी नदी, नालों और मौसम ने बाधा खड़ी की और कभी वैश्विक महामारी कोविड की चुनौती सामने आ खड़ी हुई। लेकिन टीम एनसीआरटीसी के दक्ष आर्किटेक्ट्स, सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं अन्य इंजीनियर्स और हजारों श्रमजीवियों ने इन सब चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। इस सफलता का श्रेय भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त निरंतर सहयोग और टीम एनसीआरटीसी के अथक परिश्रम को जाता है। परिचालन आरंभ होने के साथ ही एनसीआरटीसी निरंतर प्रयासरत रहा है कि यात्रियों के लिए हर संभव सुविधा सुनिश्चित की जाए। एनसीआरटीसी द्वारा नमो भारत स्टेशन पहुंचने के लिए और वहां से यात्रियों के गंतव्य तक की यात्रा को निर्बाध और सुगम बनाने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी के कई विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फूड आउटलेट से लेकर एटीएम तक और चार्जिंग पॉइंट से लेकर सामान सुरक्षित रखने के लॉकर तक हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है। एक अनूठी पहल के तहत एनसीआरटीसी ने गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर एक अत्याधुनिक को-वर्किंग स्पेस की भी शुरुआत की है। एनसीआरटीसी का प्रयास रहा है कि नमो भारत स्टेशनों को एक जीवंत सामाजिक केंद्र में परिवर्तित कर दिया जाए, जहां लोग सुकून के कुछ पल गुजार सकें और अपनी कला, संस्कृति, इतिहास से फिर परिचित हो सकें। इसी श्रृंखला में नमो भारत अनप्लग्ड म्यूजिकल फ्राइडेज कार्यक्रम द्वारा नमो भारत स्टेशन पर सुरों की महफिल सजाई जा रही है। यंग ब्रश स्ट्रोक्स नाम की एक चित्रकला प्रदर्शनी में युवा कलाकारों ने अपनी कला प्रदर्शित की और यात्रियों के लाइव पोर्ट्रेट स्केच बनाकर उन्हें उपहार में दिए और उनके दिल जीत लिए। इसी क्रम में विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर न्यूरो डाइवर्स कलाकारों द्वारा क्यूरेट की गई एक अनूठी फोटो प्रदर्शनी सितारे नमो भारत पर आयोजित की गई, जिसने लोगों को इन कलाकारों की दृष्टि से दुनिया को देखने और समझने का अवसर प्रदान किया। कई महत्वपूर्ण दिवस यात्रियों के बीच यात्रियों के साथ मनाए गए, जिसे भरपूर सराहना मिली। इसके साथ ही नमो भारत की दुनिया को, ट्रेनों और स्टेशनों को एक रचनात्मक ढंग से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए एनसीआरटीसी ने आयोजित की एक शॉर्ट फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता
जिसमें देश भर के कॉलेज के छात्र छात्राओं, स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं और महत्वाकांक्षी कंटेंट क्रिएटर्स ने भाग लिया। नमो भारत परियोजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए एनसीईआरटी ने कई एग्जीबिशंस और कॉन्फ्रेंसेस में भी हिस्सा लिया और शुरुआत की एक कम्यूटर न्यूज़लेटर नमो भारत टाइम्स की। एनसीईआरटी आरंभ से ही महिला सशक्तिकरण और उनके नेतृत्व में विकास के कई प्रयत्न कर रहा है। फिर वो चाहे ट्रेन ऑपरेटर एवं स्टेशन कंट्रोल व स्टाफ के रूप में उनकी बराबर की भागीदारी हो या महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें व उनके लिए अलग कोच का प्रावधान। इसके साथ ही सामाजिक सशक्तिकरण के लिए भी एनसीईआरटी निरंतर प्रयासरत रही है। जेएफपीआर के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से एनसीईआरटी द्वारा दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर उनमें सहायक और उद्यमिता उपकरण वितरित किए गए। एनसीईआरटी ने वैश्विक मंचों और पुरस्कारों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई और अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किए। जर्मनी में आयोजित यूआईटीपी ग्लोबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट समिट 2025 में एनसीईआरटी को प्रतिष्ठित यूआईटीपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बेस्ट ई गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और इनोवेशन इन साइबर सिक्योरिटी श्रेणी में ई गवर्नेंस 2025 राष्ट्रीय पुरस्कारों में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथ ही रेलवे क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित ईटी इंफ्रा रेल शो अवार्ड्स 2025 में एनसीईआरटी को 3 विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। बीते वर्ष अनेक गणमान्य व्यक्तियों, वरिष्ठ अधिकारियों और मल्टीलेटरल बैंकों के प्रतिनिधि मंडल ने कॉरिडोर का दौरा भी किया और एनसीईआरटी के प्रयासों की सराहना की। एक सतत भविष्य का निर्माण करने के लिए एनसीईआरटी सभी नमो भारत स्टेशनों, डिपो आदि पर सोलर पावर प्लांट स्थापित कर रहा है, जिससे 15 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य है। इसमें से लगभग 5 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन वर्तमान में किया जा रहा है। इसके साथ ही एनसीईआरटी ने मेरठ और गाजियाबाद के 2031 के मास्टर प्लान में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को शामिल करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टाउनशिप की नींव रखी गई है और इसी तरह गाजियाबाद में हरनंदीपुरम टाउनशिप विकसित करने की योजना है। साथ ही दिल्ली के सराय काले खां और जंगपुरा के टियोरी नोड पर भी एनसीईआरटी द्वारा बनाए गए इन्फ्लुएंस जोन प्लान को डीडीए द्वारा अनुमति मिल गई है। नमो भारत की निर्माण यात्रा में दिन रात परिश्रम कर रही टीम के उत्साहवर्धन के लिए एनसीईआरटी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसने टीम में सहयोग और एकजुटता को मजबूत किया और उनके उत्साह को नई ऊंचाई दी। एनसीईआरटी के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों, नवोन्मेषों और सतत भविष्य के लिए की जा रही पहलों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफी चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसे खूब सराहा। नमो भारत अपनी तीव्र गति और समावेशी यात्री केंद्रित सेवाओं, तकनीक के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और स्टेशनों को एक सामाजिक केंद्र में परिवर्तित करने के अपने प्रयासों द्वारा क्षेत्रीय परिवहन को पुनः परिभाषित कर रहा है। जिस विकसित भारत का सपना 140 करोड़ भारतीयों ने मिलकर देखा है, यह परियोजना गति से प्रगति करते हुए उसका मार्ग प्रशस्त कर रही है।